आप बता दें। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बेसिकली जो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम बात कर रहे थे हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको जो है वो गर्ड भी कहा जाता है। गर्ड मतलब गैस्ट्रो एसोफेगाइटिस डिजीज भी इसका नाम दिया जाता है। और इसका जो मेन है वो इसको हार्टबर्न भी इसको में जो मेन सिम्टम्स होता है वो हार्टबर्न को हम काउंट करते हैं। स्पेसिफिक अगर हम मैं बात करना चाहूँ तो जो गर्ड जो होता है गैस्ट्रोएसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज में होता क्या है कि जब हमारा एसिड जो होता है, जो हमारा स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब उसका हमारा बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो मतलब कि जो हमारा एसिड होता है हमारे फूड पाइप में आना स्टार्ट हो जाता है, या हमारी जो जो मतलब कि खुराक की जो नाली होती है वहां पे जब वापस आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम जो है वो गर्ड कहते हैं, हाइपर एसिडिटी वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो मेन कॉज जैसे कि मैंने बताई है, डॉक्टर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। इसकी जो मेन काजेस होती हैं गर्ड की, जो गैस्ट्रो एसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज है, इसमें आ जाता है कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो स्पाइसी चीजें अपनी डेली रूटीन के अंदर इनटेक करते हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो होटलिंग वगैरह करते हैं, उनके अंदर जो है वो हाइपर एसिडिटी का सबसे ज्यादा इशू होता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो। जी ठीक आ रही है फातिमा। ठीक आ रही है आपका? जी ठीक है। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा होटलिंग वगैरह करते हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो जी ठीक है, जो बहुत ज्यादा पैक्ड फूड वगैरह का इंटेक करते हैं, जैसे कि हम बात करें जितने भी ये पैकेजिंग फूड होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह को ऐड किया जाता है उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है जो कि एज अ केमिकल वगैरह तौर पे होते हैं, तो वो भी हमारी जो बॉडी की कंपोजिशन वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इस तरह हम बात करें जितने भी ये फ्रोजन पैक्ड फूड होते हैं, वो भी जो है वो, जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी ये कैंड वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सॉल्ट वगैरह को ऐड बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, तो वो भी हमारे जो स्टमक की जो है वो हेल्थ पे जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसी तरह मैं बात करना चाहूंगी कि वो लोग जिनको बहुत ज्यादा जिनका जो है वो ओबेसिटी वगैरह का शिकार होते हैं, ओबेसिटी में बेसिकली होता क्या है कि फैट की एक्यूमुलेशन जब ज्यादा हो जाती है हमारे गट वाली साइड पे, मतलब कि हमारे एब्डोमिनल एरिया में फैट की ज्यादा एक्यूमुलेशन होती है। तो फैट का काम क्या होता है कि जो भी हम डाइट कुछ भी ऐसी चीज ले रहे हैं, कोई भी जैसे हम बात करते हैं फूड के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह है, कुछ भी है, तो फैट ने क्या करना होता है कि उनको इकट्ठा करना होता है। तो जितनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी जो टॉक्सिन्स वगैरह होंगे, हमारे हेल्थ जो गट का सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करेंगे। इसकी वजह से बेसिकली होगा क्या कि जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का इंटेक करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत ज्यादा गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे कि वो आ जाता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिनको हम प्रोबायोटिक्स वगैरह कहते हैं, जो कि हमारे गट के अंदर होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी के अंदर, तो उनको भी ये इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो मेडिसिन वगैरह के इंटेक करते हैं, स्पेशली तौर पे जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, वो भी हमारे एसिड की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बेबी एसिड जो है वो ब्लैक बैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता क्या है कि फीटस की ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि मदर की जो स्टमक की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मदर की पोजीशन स्टमक की चेंज होती है, तो वो जो फूड इंटेक है उसको डाइजेस्ट करने को थोड़ा सा इशू होता है, जिसकी वजह से जो है वो उसका जब वो फीटस का जो है वो प्रेशर पड़ता है यूट्रस तो इस तरह अब्डोमेन वगैरह पे, तो इससे क्या होता है कि एसिड जो है वो मदर का बैक होंगी कि यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जब इसका मेन अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सीने में जो है वो जलन होती है जब हाइपर एसिडिटी वगैरह होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो दर्द होती है वो कुछ मिनटों कुछ जो है वो घंटों तक भी हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो इसकी वजह से जो है वो एसिड के बैकफ्लो की वजह से मुंह में जो है वो खट्टे डकार आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस डिजीज को जो है वो टाइम पे क्योर ना किया जाए, इसके ऊपर फोकस ना किया जाए, तो ड्यूरिंग मतलब कि डेली रूटीन में जब एसिड का बैक फ्लो करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एसोफिगस है, मतलब कि जो हमारी खुराक की नाली है,
वहां पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और जब किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जब स्वेलिंग होती है तो उसका मतलब स्वेलिंग को जैसे कहता है कि अगर इसको क्योर ना किया जाए तो वहां पे एसोफेगाइल जो है वो अल्सर भी हो सकता है अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूएसए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज 15 मिलियन से ज्यादा लोग जो है डेली बेसिस पे उनको जो है वो गर्ड का इशू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आजकल जो है ये पाकिस्तान में भी जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है हाइपर एसिडिटी वगैरह का इशू, देखा जाए तो जो शहरी लोग के जो लोग होते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग, जैसे कि रिसर्च के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक बेस के अकॉर्डिंग ये है कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जो शहर के लोग हैं बहुत ज्यादा होर्टिंग वगैरह करते हैं, उनके अंदर इसके सिम्टम्स जो है वो ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब इसकी एक मेन रीजन ये हो सकती है कि जब हम बहुत ज्यादा टाइम गैप के बाद जो है वो खाना खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो ज्यादा एसिड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तो एम्प्टी स्टमक की वजह से भी एसिड की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूंगी वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह की जो वेजल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एसिड का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हार्ट अटैक और हाइपर एसिडिटी दोनों में जैसे कि सिम्टम्स मोस्टली कॉमन होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक में भी सीने में जलन होती है, और जो हार्ट बर्न है इसमें भी सीने में जलन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें इस दोनों के सिम्टम्स जो है पता होना चाहिए। ये किसका माइक ऑन है सर आपके में? अच्छा, हार्ट अटैक में बेसिकली होता क्या है कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, वो आर्टरी जो कि हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है उसमें जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिस एक मिनट कोलेस्ट्रॉल की वजह से और